अगर अरावली बोल पाती, कह सकती तो शायद यही कहती, मैं अरावली बोल रही हूं, 2 अरब साल से समानांतर चल रही हूं। वही अरावली जिनके सीने बहती है कई नदियां। अगर हम नहीं होंगे तो राजधानी नहीं होगी। बेबाक मुंसिफ देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। अरावली पर्वतमाला को लेकर उठे विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही आदेश पर आज स्टे लगा दिया, रोक लगा दी है। 20 नवंबर को जारी आदेश में 100 मीटर से छोटी पहाड़ियों पर खनन के आदेश दिए गए थे। अब 21 जनवरी 2026 तक इस खनन पर रोक लगा दी गई है, क्योंकि अगली सुनवाई जो होगी वो 21 जनवरी को तय हुई है। दरअसल मामला यह है कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अरावली की नई परिभाषा, जिसे न्यू डेफिनेशन भी कहा जा रहा है, जो नई डेफिनेशन है उस पर विचार करने की गुहार लगाई। 20 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने उसे मंजूर कर लिया। फिर विपक्ष ने और आम लोगों ने भी इसका विरोध किया। विरोध में कांग्रेस पार्टी ने मुखर होकर कैंपेन चलाया। सेव अरावली के नाम से यह कैंपेन चला। सोशल मीडिया पर लोगों ने इस नई डेफिनेशन यानी नई परिभाषा के खिलाफ खुलकर बातचीत की, अपनी राय रखी। उसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने, सीजेआई सूर्यकांत ने अपना ही फैसला रोक दिया और नई एक्सपर्ट कमेटी बनाने की बात कही और सरकार को नोटिस जारी किया। बहरहाल लंबी चर्चा रही, सवालों की बौछार भी लगाई। सरकार से पूछा, हमारा 20 नवंबर का फैसला गलत तरीके से पेश किया जा रहा है, कमेटी रिपोर्ट और कोर्ट के निर्देशों का गलत इस्तेमाल हो रहा है। स्पष्टीकरण सरकार से मांगा। नोटिस जारी किया गया केंद्र सरकार के साथ बाकी इन 4 राज्यों को भी। हालांकि कांग्रेस पार्टी इस फैसले से खुश है। खुश तो बीजेपी भी है। फैसले का स्वागत सिर्फ कांग्रेस या समाजवादी पार्टी या विपक्ष की बाकी अन्य पार्टियां नहीं कर रही है, बल्कि बीजेपी के नेता भी इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने सुप्रीम कोर्ट के अरावली फैसले का स्वागत किया। बोले, सरकार अरावली पहाड़ियों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है, प्रतिबद्ध है। मंत्रालय नई समिति को हर आवश्यक सहयोग देगा। अब जब दोनों ही यानी कांग्रेस भी, बीजेपी भी और तमाम राजनीतिक दल इस फैसले से खुश हैं, बल्कि फैसला नहीं, ये जो स्टे लगा है, रोक लगा है, ये जो रिमार्क्स आए हैं, एक तरीके का ये फैसला है। अगर इससे खुश हैं तो आखिर विवाद किस बात का है? विवाद यह है कि सरकार चाहती है अरावली के लिए चारों राज्यों में समान कानून बने, एक जैसे, अपने अपने हिसाब से राज्य कानून न चलाए वहां पर। रही बात अरावली की, अरावली को बचाने की, तो वो हम सालों से देख रहे हैं। अरावली में अवैध खनन जारी है, होते रहते हैं, चाहे सरकार किसी की भी रही हो, बीजेपी हो या कांग्रेस। लेकिन राजनीति हमेशा उरूज पर की जाती रही है। तो बेबाक मुंसिफ में आज इसी पर तफसीली बातचीत करेंगे कि आखिर कौन है अरावली का असल दुश्मन, क्योंकि फैसले का स्वागत तो तमाम लोग कर रहे हैं। फिर भी गहराई तक जाने की पूरी कोशिश करूंगा। चर्चा में मेरे साथ शामिल हो चुके हैं खेमचंद शर्मा जी, स्पोक पर्सन भारतीय जनता पार्टी। स्वागत करेंगे खेमचंद शर्मा जी का। कुछ देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे डॉक्टर राहुल यादव, इस बीच हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं। स्पोक पर्सन है कांग्रेस पार्टी के, राजस्थान से इनका ताल्लुक भी है और इस पूरे मामले को राहुल यादव के नजरिए से भी आज समझेंगे, बतौर प्रवक्ता भी और बतौर किस तरीके से वो इस पूरे मामले को देखेंगे। तौसीफ अहमद चर्चा में जुड़ चुके हैं। इस्तकबाल, स्वागत है तौसीफ अहमद साहब आपका। पर्यावरणविद है और एनवायरनमेंट को लेकर बहुत सारी बातचीत, सेमिनार्स आप कंडक्ट करते रहते हैं। तौसीफ साहब, आपका भी स्वागत मुंसिफ टीवी पर। और कामरान मलिक कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में, और उनसे कोर्ट वाले पूरे एंगल को समझने की कोशिश मैं यहाँ पर करूंगा। लेकिन चर्चा का आगाज फिलहाल तौसीफ साहब आपसे करते हैं। अरावली, जिसको फेफड़े कहा जाता है राजधानी दिल्ली का, बल्कि कई अलग अलग राज्यों का, 4 राज्यों से गुजरती है। पहली डेफिनेशन जो 20 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर कर ली थी और अब दोबारा इस पर फैसला किया जा रहा है, सोचा जा रहा है, तो वो पहली डेफिनेशन दरअसल कितनी खतरनाक थी कि अब सुप्रीम कोर्ट को सोचना पड़ा इस पूरे मामले पर? बिल्कुल, मुझे लगता है कि देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि जब हम एनवायरनमेंट की, जब पर्यावरण की हम बात करें, उसमें हमें सियासत को दूर रखना पड़ेगा, क्योंकि अरावली एक सियासी मुद्दा नहीं है। हमारे देश में सियासत के लिए बहुत सारे मुद्दे हैं। जहां कहीं भी आप किसी भी पहाड़ी के बारे में बात करें जिसका एक इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस होता है। देखिए, जहां तक अरावली की बात है, हम उसका कुछ सिग्निफिकेंस, पहले उसका जो जियोग्राफिकल और हिस्टोरिकल जो उसकी सिग्निफिकेंस है, उसके बारे में उसका एक बहुत ही महत्व है। जो हमारा सेंट्रल, जो नॉर्थ इंडिया का एक सेंट्रल पार्ट है, उसमें उसका काफी ज्यादा रोल है। दूसरा की जो इकोलॉजिकल और एनवायरमेंटल इंपॉर्टेंस है, देखिए हमारा जो बायोडाइवर्सिटी का हॉटस्पॉट होता है इस अरावली में, जो हमारा क्लाइमेट शील्ड करता है, क्योंकि आपको पता है कि नॉर्थ इंडिया में 4 ऐसी स्टेटें हैं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब और उत्तराखंड है, जो ऑलरेडी इस
एक बफर जोन में आती है जहां पे एनवायरमेंटली काफी ज्यादा डिस्टर्बेंसेस हुई है, जिसकी वजह से आपने देखा कि जो पंजाब में और उत्तराखंड और कश्मीर हिमाचल में जो काफी ज्यादा बाढ़ें आई हैं इस बार, और उन बाढ़ों से हमें यही सीखना चाहिए कि हमने बेसिकली कुदरत के साथ अगर हम खेलेंगे तो कुदरत भी हमारे साथ सही व्यवहार नहीं करेगी। तो उस ज़िमन में जहां कि हम सोच रहे थे कि हमारे जो न्यायालय हैं, हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, हम जहां पे ये सोच रहे थे कि अरावली जैसे पहाड़ या अरावली जैसी जगहें जो इकोलॉजिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए हैं, हम ये सोच रहे हैं कि उनको प्रोटेक्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट आगे आएगा। जो पहला उन्होंने ऑर्डर दिया था, हम बहुत ही उसमें निराशकुन था, लेकिन आज हमें कहीं ना कहीं होप ये नजर आई है कि जो हमारा ये एनवायरमेंटल और इकोलॉजिकल इंपैक्ट जो हमारा अरावली का नॉर्थ इंडिया के खुसूसन जो दिल्ली और बाकी इसके आसपास जितने भी हमारे स्टेट्स हैं उनके ऊपर जो इसकी इकोलॉजिकल और एनवायरमेंटल जो इसकी इंपॉर्टेंस है उसको शायद आज सुप्रीम कोर्ट ने समझा है। और एज एन एनवायरमेंटलिस्ट मैं यही हमेशा बात करता हूं कि एनवायरमेंटली हम काफी ज्यादा डिग्रेड हुए हैं, एनवायरमेंटली हमें काफी ज्यादा हमें अपने आप को ये समझाना पड़ेगा कि आप देखिए दिल्ली में अभी जो AQI इतना ज्यादा है, कहीं ना कहीं पे हम खुद उसके जिम्मेवार हैं। देखिए कुदरत की तरफ से जो भी हमारे एनवायरमेंट में जितने भी इश्यूज हैं, कहीं ना कहीं जितने भी सारे अभी हमारे पास परेशानियां आ रही है पर्यटन हमारे एनवायरमेंट को लेके, उसमें वो मोस्ट लेकिन तौसीफ साहब, हमेशा जब चाहे वो हसदेव जब काटा जा रहा है तब भी, और जब जिस जगह पेड़ों को या पहाड़ों को काटा जाता है, तोड़ा जाता है, हमेशा एक दलील दी जाती है कि डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। अब या तो पूरा एक रास्ता निकालना पड़ेगा कि बिना इन कुदरती चीज़ों को छेड़छाड़ किए या तो आप डेवलपमेंट की तरफ जाना या करना सीख लो, या दूसरी बात यह कि फिर आप तैयार हो जाओ कि हमें गैस चैम्बर में अपनी ज़िंदगी को गुजारना है। एक रास्ता ढूंढना पड़ेगा ना यहाँ पर। देखिए हमारा देश खाली ऐसा देश नहीं है जो तरक्की कर रहा है। दुनिया के बहुत सारे देशों ने तरक्की की भी है, कर भी रहे हैं, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ। देखिए आपकी बिल्डिंगें, आपकी जो रास्ते हैं, आपके जो टावर्स हैं, आपके जो रेलवे ट्रैक्स हैं, सब कुछ वेट कर सकता है। लेकिन आज जो दिल्ली में बंदा है जो आज इस वजह से मर रहा है क्योंकि मैंने कोई गलती की है या मेरा कोई डिसीजन ऐसा है एनवायरमेंट को लेके, आप उससे पूछ सकते हैं कि उसका इंपैक्ट क्या है। हम एनवायरमेंट के खिलाफ, कोई भी एनवायरमेंटलिस्ट नहीं है, या यहाँ पे जो मेरे सहयोगी है वो शायद इस बात से एग्री करेंगे। एनवायरमेंट बचाना हम सब लोगों का काम है। वी आर नॉट अगेंस्ट द डेवलपमेंट। हम चाहते हैं कि जो भी डेवलपमेंट हो वो सस्टेनेबल हो। अगर आप कुदरत के साथ खेलते हैं, कुदरत भी, आप देखिए हमारे साथ अभी क्या हो रहा है। आज कश्मीर में, मैं कश्मीर की बात करूं, 29 दिसंबर है और आज यहां दिन का जो टेम्परेचर है, अगर आप 10 साल ज्यादा पीछे नहीं जाएंगे, 10 साल पहले जाएंगे, आज कश्मीर में सबसे ज्यादा लोएस्ट टेम्परेचर हुआ करता था, लेकिन आज पूरी यहां खिली हुई धूप थी। धूप होने का मतलब है कि कुछ ठीक नहीं है। और जब हम हिमालय रीजन की बात करते हैं, अरावली इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट। हमें समझना है कि इसकी इंपॉर्टेंस हमारी कल्चरली, हमारी जियोग्राफिकली, हमारी इकोलॉजिकली, हमारी एनवायरमेंटली ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इन चीजों पे पॉलिटिक्स ना किया जाए, वही मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, क्योंकि इन चीजों को बचाना हम सब लोगों का धर्म भी है, हम सब लोगों की जिम्मेवारी भी है। तो इसलिए हमें सब लोगों को मिलजुल के काम करना पड़ेगा। हमने अगर कहीं और किसी मुद्दे पे हमें बात करनी होगी जहां पे आपकी अपनी आइडियोलॉजी हो सकती है, मेरी अपनी आइडियोलॉजी हो सकती है, बीजेपी की अपनी हो सकती है, कांग्रेस की अपनी हो सकती है, लेकिन जब हम कुदरत की बात करते हैं, एनवायरमेंट की बात करते हैं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं पे वहां हमें सब लोगों को एक जैसा सोचना पड़ेगा। हवा के बगैर हम जी नहीं सकते हैं, पानी के बगैर हम जी नहीं सकते हैं। अगर आप टावर नहीं भी बनाते हैं, आप कोई बड़ा सा रास्ता नहीं भी बनाते हैं, उससे उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा जितना अभी जो दिल्ली में रह रहा है बंदा, उसको पता है। कश्मीर जैसी जगह में अगर 500 AQI होता है, दैट मीन्स कि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं पे बहुत ही ज्यादा खराब है, उसको ठीक करने की बहुत जरूरत है। ये पूरी बात जिस तरीके से आप तौसीफ साहब समझा रहे थे ना, क्लाइमेट चेंज हम सब सुनते हैं, हम सब जानते हैं, लेकिन हम इस चीज को समझने की और कहाँ हमें स्टैंड लेना है वो शायद लोगों को नहीं पता, लोग अवेयर नहीं है, और इसके लिए अवेयरनेस होनी अपने आप में बेहद ज़रूरी है। अब राहुल यादव आपके पास आते हैं और आपके नज़रिए से इस पूरे मामले को समझूंगा। बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ जाएंगे, फिर राजनीतिक बहस की तरफ निकलेंगे, लेकिन फिलहाल आप एज ए राजस्थानी सिटीजन में आपसे इस पूरे मामले को समझना चाहता हूँ। इमोशनली भी राजस्थान के लोग अरावली से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। अरावली का महत्व राजस्थान के लोग अच्छे से समझते हैं, जानते हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी को दरकिनार रखते हुए, साइडलाइन रखते हुए, सबसे पहले आपसे इसी हवाले से मैं जानना चाहूंगा, अरावली की कितनी ज्यादा जरूरत है? देखिए, आज जो है देश की करीब 250 लाख साल पुरानी, सबसे पुरानी और सबसे संवेदनशील पर्वत श्रृंखला अरावली का भविष्य जो है पूरा दांव पे है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद सो मोटो कॉग्निजेंस लेते हुए
अरावली मामले में 20 नवंबर के अपने ही फैसले को आज स्थगित किया है। विशेष समिति की सिफारिशों को और सरकार की सिफारिशों को आज आज जो है उन पर रोक लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि निष्पक्ष, स्वतंत्र और मूल्यांकन और हाई पावर्ड कमेटी के बिना कोई फैसला लागू नहीं होगा। ये जो है, ये जनता और विपक्ष की बड़ी जीत है एक तरीके से। जिस तरीके से जनता सड़कों पर उतर आई थी अपनी सांसों को बचाने के लिए, लेकिन आज सवाल ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई हुई है, तब जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर सोमोटो कॉग्निजेंस लेने के बाद और जब उसकी लिस्टिंग की गई, उसके बाद राजस्थान की भाजपा की सरकार ने अरावली में 50 नए खनन पट्टों की नीलामी में कैसे कर दी। एक तरफ केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी कहते हैं कि 100 मीटर से ऊपर नीचे की किसी भी पहाड़ी पर एमपीएसएम बनने तक खनन नहीं होगा, और दूसरी तरफ जो है डबल इंजन की सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की लगातार धज्जियां उड़ा रही है। ये सिर्फ कथनी और करनी का अंतर नहीं है, ये अरावली को खत्म करने की इनकी सुनियोजित साजिश है। देखिए, आज जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगली सुनवाई 21 जनवरी को होगी, तब तक कोई सिफारिश लागू नहीं होगी और हाई पावर्ड एक्सपर्ट कमेटी बनेगी इसको लेकर। इसके बावजूद राजस्थान में 50 नई खनन लीज नीलाम कर दी गई। ये सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट की अवमानना की स्थिति है। अब तो रोक लग जाएगी ना उस पर, लेकिन क्या अब जो सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया, अब तो फिलहाल तो रोक रहेगी नए आदेश तक। नहीं, बिल्कुल, लेकिन सरकार की मंशा का इससे पता लगता है ना। हाँ। सरकार की मंशा का पता लगता है। तो इससे हमारा सीधा सवाल यह है कि क्या भाजपा सरकार खुद को सुप्रीम कोर्ट से ऊपर समझती है? क्या पर्यावरण कानून सिर्फ विपक्ष के लिए है? देखिए, कल जो है पर्यावरण और वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अधिसूचना जारी करके कहा कि अरावली में किसी भी नई खनन लीज पर पूर्ण प्रतिबंध है और ये पूरे परिदृश्य में समान रूप से लागू होगा। लेकिन हकीकत ये है कि अरावली परिदृश्य की कोई विविध इन्होंने परिभाषा नहीं की। अरावली की कोई अधिसूचित सीमा नहीं है। हर राज्य अरावली को अलग अलग परिभाषित करता है, अलग अलग तरीके से इसको डिफाइन करता है। जब परिभाषा ही तय नहीं है तो समान प्रवर्तन कैसे होगा? उसी अधिसूचना में लिखा है कि ICFRE अभी अतिरिक्त क्षेत्रों की पहचान करेगा। यानी आज की तारीख में पूरा मैप है सरकार के पास, न समान प्रवर्तन है, न स्पष्ट सीमा है। और सबसे अहम बात यह है कि नई खनन लीज पर रोक पहले से ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश में थी। तो यह अधिसूचना अनावश्यक है और दिखावटी और जनता को भ्रमित करने की कोशिश की गई थी इनके द्वारा। भूपेंद्र यादव जी कहते हैं कि संरक्षित क्षेत्र में सिर्फ 0.19% नई माइनिंग होगी, लेकिन जून 2025 में वही मंत्री सरिस्का टाइगर रिजर्व के संरक्षित क्षेत्र की परिभाषा बदलकर खनन खोलना चाहते थे। तो आज सवाल यह है कि क्या यही सरिस्का मॉडल पूरे अरावली में लागू किया जाएगा? आज जो है 0.19% और कल 5%, परसों पूरा अरावली इस दायरे में आएगा। 19 जिले राजस्थान के, दिल्ली और एनसीआर की हवा है। हरियाणा और गुजरात की जल सुरक्षा, सब कुछ कॉर्पोरेट और रियल एस्टेट के लिए गिरवी रखा जा रहा है। आज जो है ये सिर्फ कांग्रेस नहीं कह रही है, ये जो है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी और अदालत के अमिकस क्यूरी, तीनों ने अरावली की नई परिभाषा का विरोध किया है। इसके बावजूद दिल्ली और जयपुर की डबल इंजन की सरकार खनन के साथ साथ रियल एस्टेट और डेवलपमेंट के दरवाजे खोल रही है। ये इनकी पूंजीपतियों को लेकर इनकी प्रतिबद्धता है। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फैसला लागू करने से पहले निष्पक्ष और स्वतंत्र मूल्यांकन जरूरी है। तो ये सारी चीजें सरकार के चीजें देखने की है। आम जनता इसको देख रही है। जनता लेकिन देखा ना, ये भी तो जा रहा राहुल यादव जी, बिल्कुल सही बात यह भी है कि आदेश हो, नई डेफिनेशन हो, पुरानी डेफिनेशन हो, सालों से वहां पर खनन जारी है। अवैध खनन की मैं बात कर रहा हूँ, सालों से, किसी की भी सरकार रही हो, बीजेपी की रही हो, वसुंधरा का समय हो या गहलोत का समय हो, खनन वहां पर होता रहा है। नहीं, देखिए, हमने इसको रीडिफाइन नहीं किया है, रीडिफाइन भाजपा सरकार ने किया है। जो 100 मीटर से नीचे की जो पहाड़ियां हैं वो अरावली श्रृंखला में नहीं आएंगी। देखो, चारों राज्यों में अलग अलग डेफिनेशन है। अब समान रूप से नापने के लिए कोई तो पैमाना होना चाहिए। वो पहल सरकार ने दिखाने की कोशिश की,
नहीं तो फिर अवैध नहीं खनन नहीं हर नहीं जगह मतलब जारी रहता। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, सरकार ने इसको लेकर बिल्कुल भी गंभीरता नहीं बदली। इसमें जो है सरकार ने सिर्फ अपने पूंजीपति दोस्तों के लिए ये सारी चीजें की जा रही थी। इन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट को जो परिभाषा लिखकर दी, सुप्रीम कोर्ट ने शुरुआती 20 नवंबर के अपने निर्णय में इसको एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर पुनर्विचार किया और सो मोटो कॉग्निजेंस लिया। आज 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 जो है सुप्रीम कोर्ट के निर्देश हमारे सामने है, तो सरकार को झुकना पड़ा। इसी 20 नवंबर के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की वाहवाही बटोर रहे थे भूपेंद्र यादव जी। और आज जो निर्देश जो लगे दिए हैं, उनको लेकर भी भूपेंद्र यादव जी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत कर रहे हैं। तो ये किस तरीके की हिपोक्रेसी है? फैसले का स्वागत तो अब भूपेंद्र यादव भी कर रहे हैं, कांग्रेस भी, बीजेपी भी, तमाम लोग कर रहे हैं। फिर विवाद कहाँ है वो समझने की कोशिश करेंगे। कामरान मलिक साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सुप्रीम कोर्ट में बतौर एडवोकेट काम कर चुके हैं। कामरान मलिक साहब, स्वागत है आपका। आपसे इस पूरे मामले को समझ लेते हैं, क्योंकि अब बहुत लोगों के समझ से परे है कि सुप्रीम कोर्ट एक फैसला देता है, फिर सुप्रीम कोर्ट अपने ही फैसले पर रोक लगा लेता है। ये कैसे पॉसिबल होता है? फैसला बेसिकली हुआ ये है, मतलब मैं काम करता नहीं था, अब कर भी रहा हूं। मैं सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ। जो 29 तारीख को जो मैटर लगा था, उसमें जो 20 नवंबर का जो ऑर्डर था, उसको क्या कहते हैं, उसने स्टे कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। बेसिकली 20 नवंबर को जो ऑर्डर पास किया था, तो वो 100 मीटर की ऊंची से नीची जो पहाड़ियां हैं, उनको अरावली पहाड़ी नहीं माना था। बट वो जो रिपोर्ट पेश की, जब वो जो जजमेंट था, वो जो ऑर्डर था, वो जो गवर्नमेंट के जो एक्सपर्ट्स ओपिनियन था, वो उसके आधार पर था। बट और बहुत सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, पार्लियामेंटल जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं और जो एक्टिविस्ट हैं, और बहुत सारे जो ऑनर्स हैं, लैंड के ऑनर्स हैं, उन सबकी पिटीशन जब सुनी गई, तो उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें थोड़ा और एक्सपर्ट्स ओपिनियन, इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स ओपिनियन की जरूरत है, और तब उसको प्रकाशित किया जाएगा। उसके बाद में डिसाइड किया जाएगा कि कौन सी पहाड़ी जो है अरावली है और कौन सी पहाड़ी अरावली नहीं है। जो पुरानी जो नई डेफिनेशन जिसको हम फिलहाल मान रहे हैं, 100 मीटर से ऊंची जो पहाड़ी है वो अरावली का हिस्सा है, जो नहीं है 99 मीटर की चाहे वो पहाड़ी है, वो अरावली का हिस्सा नहीं है। इस डेफिनेशन में सिफारिश एनजीटी ने भी की थी, मंत्रालय ने भी की थी, तमाम लोग, सालों से ये प्रक्रिया चल रही थी, कोई आज का नहीं, 3 दशक से ये पूरा मामला चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट कन्विंस होता है, उसके बाद में खुद रोक लगा लेता है। यही चीज लोगों को समझ नहीं आ रही है। कामरान सर, कामरान मलिक साहब से इस पूरे मामले को फिर से समझने की हम कोशिश करेंगे कुछ देर के बाद, क्योंकि एनजीटी की सिफारिश और उसके बाद तमाम वो दावे, क्योंकि 3 दशक से मामला चल रहा है, तो क्या इसमें पेचीदगियां थी वो हम समझने की कोशिश कर लेंगे। लेकिन फिलहाल खेमचंद शर्मा जी जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। खेमचंद जी, स्वागत है आपका। फैसले का स्वागत भूपेंद्र यादव ने भी किया, बतौर पर्यावरण मंत्री इस फैसले का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार प्रतिबद्ध है, जिम्मेदार है अरावली को बचाने के लिए, और सुप्रीम कोर्ट जो भी कहेगा हम उन तमाम चीजों को मानेंगे। तो विवाद तो रहा ही नहीं कहीं पे भी। जय हिंद। हाँ, देखिए, जो फैसला है अच्छा फैसला है, और सरकार ने भी ये पूरा प्रयास किया है कि जो नए ठेके हैं या नए कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, वो अरावली में नहीं दिए जाएंगे, जिसकी वजह से वहाँ पे खनन होता है। मैं खुद अरावली जो श्रृंखला है उसी एरिया से आता हूँ, मथुरा से आता हूँ, बरसाना से आता हूँ। हमारे यहाँ भी जो पर्वत है वो भी अरावली श्रृंखला का पार्ट माने जाते हैं। दिल्ली तक, राजस्थान से लेके हरियाणा और दिल्ली तक ये पूरा अरावली श्रृंखला है। अब वो जो कोर्ट ने गाइडेंस जो दी है, मेरे को ऐसा लगता है वो बैलेंस है। अब वो पूरी जांच तो होनी चाहिए कि कौन से जो पर्वत हैं वो प्रकृति की दृष्टि से, प्रदूषण की दृष्टि से, ओवरऑल जो वहाँ का इकोसिस्टम उसकी दृष्टि से जरूरी है, और कुछ ऐसे स्थान जिनका उपयोग लोकल, जैसे जिसको रेती बोलते हैं, बद्री बोलते हैं, बहुत सारे, या वो क्रैकर बोलते हैं, उसके लिए यूज होता है, या रोड बनाने के लिए यूज होता है, या और भी चीजों के लिए यूज होता है। तो कैसे एक बैलेंस बनाया जाए, तो उसमें डिस्कशन होना चाहिए। बिल्कुल
एक जो एक्सपर्ट्स की टीम है उसे बैठनी चाहिए। और दूसरी बात, जो अल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स हैं, जैसे आपने लास्ट डिबेट में भी बोला था, तो उस पर भी गवर्नमेंट तेजी से काम कर रही है। जैसे माननीय गडकरी जी बार बार अपने भाषणों में कहते हैं कि जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक का उपयोग किया जा रहा है रोड बनाने में, प्लास्टिक का उपयोग आने वाले समय में जो ईंट है, ईंट को बनाने में भी किया जाएगा। तो अब ऐसा नहीं कि जो ईंट है सिर्फ और सिर्फ मिट्टी से ही बनेगी या सिर्फ और सिर्फ पत्थर का उपयोग ठीक है। हो सकता है। नहीं, तो लेकिन बहुत सारे खेमचंद जो शर्मा जी, मैं alternatives दरअसल हैं। ये समझना चाह रहा हूं, क्या अब सरकार बैकफुट पर है? क्योंकि पहले भूपेंद्र यादव इस पर सफाई दे रहे थे कि कांग्रेस भ्रम पैदा कर रही है। भ्रम वाले बयान किस किस के थे? राजेंद्र राठौड़, मदन राठौड़ का ये बयान था, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान। गौरव वल्लभ जो प्रवक्ता, उनका ये बयान था कि भूमाफिया भ्रम फैला रहे हैं, कांग्रेस पार्टी भ्रम फैला रही है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट भी भ्रम जाल में फंस गया है क्या? क्योंकि एक बार किसान भी फंसे थे। नहीं, मेरे को ऐसा लगता है कि जो भूपेंद्र यादव जी ने स्पष्ट किया था, जो केंद्र सरकार का जो व्यू है वो ये है कि जो दो तरीके का है। एक जो वहां पे खनन लीगल तरीके से जिनको कॉन्ट्रैक्ट दिए गए हैं, जिनको परमिशन दिया गया है, वो हो रहा है। और अधिकतर जो खनन वहां पे हो रहा था वो इलीगल तरीके से हो रहा था। और ज्यादातर खनन, आपने पीछे रिपोर्ट्स भी देखी होंगी, वो तब हुआ जब वहां पे कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, हरियाणा में भी और विशेषकर राजस्थान में। तो जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडेंस, हम एक उसको ना हमें एनालाइज करना पड़ेगा। हम उसकी, अगर हम ऐसे ही हाई लेवल पे देखेंगे और उसके हिसाब से इंटरप्रेट करेंगे तो शायद वो चीजें मिसलीडिंग होंगी। मैं तो समझता हूँ कि केंद्र सरकार इसमें बिल्कुल नहीं गिरी, कोई सरकार नहीं गिरी। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो स्पष्ट नीति नहीं, रखती है इस कि पर हाँ, अवैध खनन होते रहते हैं, मर्डर भी देश में होते रहते हैं, लेकिन मर्डर को वैध तो करार नहीं दिया जा सकता ना। यही तो पूरा तुक वही बनता है आकर के। कौन कह रहा है हाँ। कौन कह रहा है कि वैध करार दें? तो हमने क्या कहा कि हाँ। अवैध को तो रोकेंगे, पूरी तरीके से रोकेंगे। अब जैसे हमारे यहाँ पे बरसाना में या ब्रज क्षेत्र में जितनी बार अरावली के पर्वत पड़ते हैं, तो वहां पे जो लोकल स्तर पे, वहां पे उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी, लोकल स्तर पे हमारे लोगों ने, साधुओं ने, संतों ने वहां पे आंदोलन किया और आसपास जितनी भी पहाड़ियां हैं वहां पे 100% खनन को रोक दिया गया। लेकिन बहुत सारी जगह उस तरीके का आंदोलन नहीं हो पाए, सामूहिक आंदोलन नहीं हो पाए या ऑर्गेनाइज तरीके से आंदोलन नहीं हो पाए। तो अब जो सरकार है ये तय किया कि जो जितने भी, जो भूपेंद्र यादव जी ने भी कहा, जो इलीगल खनन है उस पर तो 100% रोक लगाई जाएगी। लीगल भी खनन में है तो उसमें भी नए पट्टे नहीं दिए जाएंगे। अब जो एग्जिस्टिंग पट्टे भी है तो ये सर्वे होगा, बात होगी, जांचीत होगी। जहाँ पे ऐसा लगता है कि वो गलत तरीके से दिए गए, के दौरान राजस्थान की सरकार ने 50 पट्टे दे दिए राजस्थान में। इसी पिछले सप्ताह में राजस्थान में हजारों पट्टे कांग्रेस की सरकार ने दे दिए और एक नहीं दिए जाएंगे और दे दिए। उसमें लीगल बिल्कुल बंद किए जाएंगे। और लीगल में भी अगर ऐसा लगता है कि जो हमारे एनवायरमेंट के लिए घातक है, गलत है, वो नहीं दिए जाएंगे। और ये कह देना कि खनन ही 100% जो है बिल्कुल अपराध है, होना ही नहीं चाहिए, तो आपको लोकल लोगों को भी देखना पड़ेगा। आपको अरावली पर्वतों के आसपास रहने वाले गांवों को, लोगों को, उनकी जरूरत भी देखनी पड़ेगी। तो ये एक बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है, जिसमें पर्यावरण का भी ध्यान रखना है, जिसमें हमें अपनी संस्कृति का भी ध्यान रखना है। संस्कृति और पर्यावरण के साथ साथ जो लोकल लोगों की अपनी नीड है, जरूरत है, उसको बैलेंस करके हमें ये सारी चीजें करनी है। अगर हम बैलेंस करके सारी चीजें नहीं करेंगे तो ये जस्टिफाई नहीं रहेगा। तो भूपेंद्र जी तो लगातार इन दोनों आदेशों की स्वागत कर रहे हैं। अब दोनों आदेशों में से स्टैंड कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट का आदेश मानते हैं। स्टैंड साफ है, स्टैंड हमारा साफ है। स्टैंड हमारा ये है कि हम पर्यावरण का ख्याल रखते हैं। हमारी सरकार, आप सरकार में देखेंगे लगातार पर्यावरण के लिए पेड़ लगाए जाते हैं, लगातार नदियों को साफ सुथरी रखने के लिए अभियान चलाए जा रहे हैं, उनको खनिज करने के लिए अभियान चलाए जा रहे हैं। हमारे यहाँ पे ये परंपरा बार है। आपकी सरकार के द्वारा अडानी को जंगल दिए जा रहे हैं। अरे आप अपनी बात करो, आप अडानी की बात करते हो और अडानी के साथ आपके लोग लंच करते हैं, डिनर करते हैं। आपके तेलंगाना के सीएम देखो, कर्नाटक के सीएम देखो, आपके हिमाचल के सीएम देखो। आप एक तरफ अडानी करते हैं, दूसरी तरफ उनके घोड़े बैठे रहते हैं। आपकी कोई पॉलिसी नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ आरोप प्रत्यारोप लगाने का काम करते हैं। कभी आप अंबानी की बात करते हैं, क्या अंबानी भारतीय जनता पार्टी ने पैदा किए? क्या अंबानी इंदिरा गांधी जी की टेबल पे बैठ के खाना नहीं खाते थे? स्पेशल उनको लंच और डिनर दिया जाता था। और हम ये भी नहीं मानते कि बिजनेस में सारे चोर होते हैं। अगर बिजनेस में नहीं होंगे तो कौन कैपिटल का खतरे करेगा, कौन इन्वेस्टमेंट करेगा, कौन बिजनेस को लीड करेगा, कौन रिस्क लेगा और रिस्क नहीं लेगा। यहाँ थोड़ा सा ट्विस्ट आता है, यहाँ थोड़ा सा ट्विस्ट आता है। हाँ, यहाँ थोड़ा सा ट्विस्ट आता है। अब जब जिक्र आपने छेड़ दिया दोनों प्रवक्ताओं ने मिलकर अडानी का, तो एक छोटा सा किस्सा भी इसमें मैं यहाँ पर एड ऑन करना चाहूंगा। 5 जुलाई 2025 को, खेमचंद शर्मा जी सुनिएगा,
जयपुर कमर्शियल कोर्ट के जज हैं दिनेश गुप्ता। उन्होंने, राजस्थान का ये पूरा वाकया है, जयपुर के कमर्शियल कोर्ट के जज हैं दिनेश गुप्ता। अडानी ग्रुप की एक कंपनी है PKCL, 1400 करोड़ की अवैध वसूली का फैसला वो सुनाते हैं, जुर्माना लगाते हैं 50 लाख का अडानी ग्रुप के इस कंपनी पर, और उसी दिन उस जज का ट्रांसफर हो जाता है। फिर 5 जुलाई के बाद सिर्फ 2 दिन के बाद उस फैसले पर भी स्टे मिल जाता है, रोक मिल जाता है। इस पूरे मामले की गहराई में जाएंगे तो वो छत्तीसगढ़, वो पुराने एग्रीमेंट, तमाम चीजें निकलेगी। लेकिन अब इस देश में अगर अडानी के खिलाफ फैसले दिए जाए तो जज के तबादले हो जाते हैं। अब ये बताओ कि 2014 से पहले क्या होता था? और दूसरा, स्टे किसने दिया? क्या गवर्नमेंट ने स्टे दिया? क्या गवर्नमेंट ने अध्यादेश जारी किया कि जो कोर्ट का निर्णय वो गलत है? नहीं। जो हमारे जुडिक्शन है, जुडिक्शन में क्या सीधा सीधा इंटरफेयर गवर्नमेंट का रहता है? स्टे कौन दिया? गवर्नमेंट ने। राजस्थान हाईकोर्ट ने ही तबादला किया, राजस्थान हाईकोर्ट ने ही स्टे दे दिया उस फैसले पर। उसमें फिर आप गवर्नमेंट का इंटरवेंशन कैसे कह सकते हो? हमारे यहाँ पे इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, इंडिपेंडेंट सिस्टम है, जुडिशरी एम्पावर्ड है। जुडिशरी अपने बहुत सारे मैटर में जब वो सीधा सीधा गवर्नमेंट को डायरेक्शन देती है तो आप कहते हैं कि गवर्नमेंट को लताड़ दी। कामरान मलिक साहब, इस मामले को आपसे समझने की कोशिश करूंगा। ये एक पूरा इंसिडेंट होता है, दिनेश शर्मा फैसला सुनाते हैं अडानी ग्रुप की कंपनी के खिलाफ, उनका तबादला हो जाता है। फिर खबरें गर्दिश ये भी करती है महाराष्ट्र के बीजेपी प्रवक्ता कोलेजियम सिस्टम से उस हाईकोर्ट में जज बनाने की सिफारिश की जा रही है, और उस बीच कुलदीप सिंह सेंगर जैसा एक फैसला भी आ जाता है। सुप्रीम कोर्ट उस पूरे मामले को लखनऊ से उठाकर दिल्ली हाईकोर्ट में शिफ्ट करता है, फास्ट ट्रैक कोर्ट में, ताकि इस मामले का जल्दी निपटारा किया जाए, जमानत मिल जाती है, फिर CBI, तमाम चीजें इस देश में हो रही। धीरे धीरे विश्वास उठ रहा है जुडिशरी पर अब लोगों का, लगातार ऐसे फैसले हो रहे हैं। जुडिशरी पे विश्वास उठ रहा है, ऐसा नहीं होता। जुडिशरी पे विश्वास स्टेब्लिश हो रहा है। अगर एक कोर्ट ने गलती की है, कामरान मलिक साहब, आपसे जवाब इसका। लेट मी कंप्लीट। आपसे पूछा ही नहीं हेमचंद शर्मा जी। 30 सेकंड। हाँ, 30 सेकंड। चलो ठीक है, ठीक है। सेंगर साहब का हाँ, जिक्र किया। हाँ, उनको एक कोर्ट ने राहत दी। हाँ, CBI गई कोर्ट में, हाँ, बड़ी कोर्ट में गई कि हम इसके खिलाफ हैं, ये गलत किया आपने, आपको उनको जमानत नहीं देनी चाहिए। CBI ने अच्छे तरीके से केस को प्रस्तुत किया, केस को माना गया, और सुप्रीम कोर्ट में उसको पलट दिया गया, फिर से बोल दिया नहीं इसको जब सोशल मीडिया पर जमीन पर लोगों का गुस्सा फूटता है, 6 दिन बाद CBI जांच मतलब जागती है। समझ रहे हैं आप बात को? पूरा घटनाक्रम है। जैसे उत्तर प्रदेश में 9 महीने बाद FIR दर्ज होती है ना, बिल्कुल वैसे यहाँ CBI 6 दिन के बाद जागती है। कामरान मलिक साहब, हाँ, सुप्रीम कोर्ट के प्रैक्टिसिंग एडवोकेट कामरान मलिक साहब मेरे साथ चर्चा में शामिल हैं। आपसे समझना चाहूंगा इस पूरे मामले को, ये जो इंसिडेंट हो रहे हैं अब, ये सारे क्या व्हाइट कॉलर इंसिडेंट मतलब कहलाएंगे धीरे धीरे? एक एग्जांपल मैं यहां पर दे रहा हूं। अभी भी महाराष्ट्र में बीजेपी प्रवक्ता को कॉलेजियम सिस्टम से हाईकोर्ट में जज बनाने की सिफारिश उसी देश में की जाती है, फिर जज राज्यसभा भी चले जाते हैं फैसले देने के बाद। क्या अब वो जो एक सिक्स सेंस कहता है कि कुछ तो गड़बड़ है, वो मजबूत हो जाएगा क्या? देखिए, इन पिछले 11-12 साल के अंदर जो है, जो जजेस के एलिवेशन का मामला है या जजेस के जजमेंट से डिलीवर करने का मामला है, वो थोड़ा सा उसके अंदर जो है मर्यादा की कमी आई है। और इसको जो है कहते हैं, बहुत सारे जूरिस्ट हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वो भी क्रिटिसाइज करते हैं। और जो कहते हैं इंटरवेंशन सरकार का जो है बढ़ता जा रहा है, और ये जो है देश की तरक्की के लिए, देश की डेमोक्रेसी के लिए बहुत घातक है। और इसको जितने जल्दी से जल्दी इस चीज से हमें छुटकारा मिल जाए, इतना अच्छा है। और ये छुटकारा तभी मिल सकता है जब हम जो है सुप्रीम कोर्ट के इस रवैये को या सरकार के रवैये को हम क्रिटिसाइज करें, पब्लिकली क्रिटिसाइज करें। लोगों ने एक ये रवैया बना लिया कि हम जो है सुप्रीम कोर्ट को कुछ कहेंगे ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट जब गलत करेगा तो हम उसको तो हम गलत कहेंगे ही ना। सुप्रीम कोर्ट के एक जज जो है कहते हैं कुछ जजेस को जो अच्छा कर रहे हैं उनको एलिवेट नहीं किया जा रहा है, और कुछ जो कहते हैं सरकार के हिमायत में जजमेंट दे रहे हैं उनको एलिवेट किया जा रहा है। तो ये दोहरा रवैया जो है, जो चयन सुप्रीम कोर्ट के जजेस और हाई कोर्ट के जजेस को चयन करने का जो सिस्टम है, उसमें जो है थोड़ा सा सुधार आने की जरूरत है। नहीं, अब इसी मामले को, अगर अरावली वाले पूरे मामले को हम देख लें और कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आ गया 20 नवंबर को, अब बात खत्म हो गई है, नई डेफिनेशन आ गई, अब हमें माननी पड़ेगी, फिर तो हम अरावली खो देते ना। कामरान मलिक साहब, सुप्रीम कोर्ट यहाँ तो कहते हैं
मैं उसी चीज पे आ रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को डाउट नहीं किया जा सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास जो मटेरियल होगा ऑन द बेसिस ऑफ दैट सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर पास करेगा। 20 नवंबर को जो रिपोर्ट सरकार ने दाखिल करी, ऑन द बेसिस ऑफ दैट सुप्रीम कोर्ट ने अरावली की जो है हिल्स को डिफाइन कर दिया और उसको मान लिया। बट क्या कहते हैं, सो मोटो सुप्रीम कोर्ट ने स्टडी की और TN गोदावर्धन एक जजमेंट है, उसके आधार पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, जो हमारा पुराना जजमेंट है, जो हमने ऑर्डर पास किया है 20 नवंबर का, वो उसमें कुछ कमियां हैं। अभी चूंकि जो 20 नवंबर का ऑर्डर था वो सरकार की रिपोर्ट के आधार पर था, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब 29 आज की डेट में कहा कि सरकार को जो है, मतलब अब जो है हम एक्सपर्ट्स ओपिनियन, इंडिपेंडेंट ओपिनियन लेंगे, उसके आधार पर जो है कहते हैं आगे फर्दर ऑर्डर पास करेंगे। तो यहाँ पर हम जो है सुप्रीम कोर्ट को डाउट नहीं कर सकते इस वक्त। जो 3 बेंच, तो क्या फिर डाउट एनजीटी की रिपोर्ट पर किया जाना चाहिए, सरकार के मंशा पर होना चाहिए? सही फैक्ट्स शायद नहीं रखे। देखिए, सरकार की मंशा तो भाई जो है कि जो 100 मीटर के नीचे की जो हिल्स हैं, पहाड़ियां हैं, उन पर जो क्या कहते हैं कुछ पेड़ हैं, कुछ झाड़ियां हैं, जो कि एनवायरमेंट के लिए बहुत ही क्या कहते हैं फायदेमंद है। एनवायरमेंट को क्या कहते हैं का जो संतुलन है उसको बहुत अच्छी तरह से मेंटेन करते हैं। और ये सारी चीजें जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है जो एनवायरमेंटलिस्ट है उन्होंने सबमिट करी, फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसका जो है सो मोटो जो है द्वारा से जो है ऑर्डर पास किया कि वो जो 20 तारीख नवंबर का जो ऑर्डर है वो हमारा वो सफिशिएंट नहीं है, वो सही नहीं है, उसको हम कर दें और फर्दर एक्सपर्ट्स ओपिनियन, इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स ओपिनियन की हम रिपोर्ट मांगेंगे। ठीक है, अब खेमचंद शर्मा जी वापस आपके पास में आ रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने जब आज इस पूरे मामले पर अपनी बातचीत रखी, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अपनी चीजों को वहां पर बयान किया। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार यही कहा तमाम स्टेक होल्डर्स से बात की जाए, इन्वायरमेंटलिस्ट से बात की जाए, उसके बाद नई रिपोर्ट तैयार की जाए। पुरानी रिपोर्ट के आधार पर सरकार ये पूरी नई डेफिनेशन को चाहती थी, क्या मंशा, क्या मर्जी थी? आप ये बताइए, सरकार के कोई मंत्री, MP, MLA वो ही रिपोर्ट बनाता है? नहीं, एजेंसी बनाती है, एनजीटी बनाती है। एनजीटी अपने आप में एक एक्सपर्ट्स की कमेटी होती है और उसको कोई मिनिस्टर या बीजेपी की पार्टी उनको डायरेक्शन नहीं देती, वो अपनी ओपिनियन शेयर करते हैं। और सुप्रीम कोर्ट, आप कहते हैं कि सिर्फ अगर सुप्रीम कोर्ट को जब भी लगता है वो इंडिपेंडेंट एजेंसी के लिए वहां भी डायरेक्शन दे सकती हैं और उस रिपोर्ट को भी एनालाइज करती हैं कि इसकी इंटेंशन क्या है, इसकी वैलिडिटी क्या है, इसकी टेक्निकलिटी क्या है, और उसके अकॉर्डिंग ये कह देना कि तब मिसलीड हो गए, अब मिसलीड नहीं है, ऐसा नहीं। कोर्ट सबको बहुत ही बारीकी से एनालाइज करती है, एनालाइज करने के बाद निर्णय देती है और हम इस निर्णय का स्वागत करते हैं। हमारे मंत्री जी ने साफ कर दिया, हमारी इंटेंशन है हम पर्यावरण का ध्यान रखेंगे, हम अरावली हिल्स की सुरक्षा करेंगे, हम नए टेंडर नहीं देंगे, एग्जिस्टिंग जो अभी इलीगल वहां पे कोई भी गतिविधि चल रही है उसको रोक लगाएंगे। और ज्यादातर आपने जो एनजीटी की रिपोर्ट देखी, वहां पे जो खनन हुआ, जो इलीगल खनन हुआ, वो कांग्रेस के जमाने में हुआ। कांग्रेस के जमाने में राजस्थान में आने वाली अरावली हिल्स में मैसिव तरीके से नुकसान हुआ। ये सारी चीजें पब्लिक डोमेन में है। तो भारतीय जनता पार्टी का या भारतीय जनता पार्टी की सरकार का कोई भी ऐसा इरादा नहीं है कि हम अरावली पहाड़ियों का मिसयूज करें। नहीं, हम बैलेंस बनाएंगे। पर्यावरण हमारे लिए सर्वोत्तम है, प्रायोरिटी पे है, साथ ही साथ वहाँ के एरिया उसको बहुत ज्यादा नुकसान ना रखा जाएगा। शर्मा जी, आप कह रहे हैं कांग्रेस के समय अवैध खनन बहुत हुआ। सुप्रीम कोर्ट की एक फटकार मुझे याद आती है 23 अक्टूबर 2018 की। वसुंधरा राजे उस वक्त मुख्यमंत्री हुआ करती थी। 48 घंटे में अवैध खनन को रोका जाए, खनन माफिया को संरक्षण दे रही है राजस्थान सरकार। सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह की बात कही थी। ठीक है, हाँ, कही होगी, लेकिन जो कांग्रेस का जो ऑन द रिकॉर्ड डेटा है वो याद नहीं है आपके चैनल को। आपको क्या कह रहा हूँ, कंपैरेटिव आप निकालेंगे जो मैसेज जो मैसेज तरीके से जो इलीगल तरीके से अरावली को नुकसान पहुंचाया गया है वो कांग्रेस के जमाने में हुआ है। अभी नेहरू जी वो कांग्रेस के जमाने में हुआ है। और इनकी जीजाजी बाबरा साहब जहाँ चाहते थे जमीन कब्जा लेते थे, जहाँ चाहते थे पहाड़ी कब्जा लेते थे,
और आप अपना उन्होंने ही वर्जन अपडेट करिए पूरी ना तरीके खेमचंद से जी। अरावली को नुकसान पहुंचाने का काम किया। हमारी सरकार अरे भाई प्रतिबद्ध है, खेमचंद जी, अपना कमिटेड है। वर्जन अपडेट हमारे करिए। इन्वायरमेंट मिनिस्टर आपके भूपेंद्र और यादव जी ने प्रवक्ता साफ तो कर दिया है, वो भी और राजस्थान से चैनलों पर आते नेहरू हैं जी पर कि चले हम गए। अरावली को आप तो नुकसान बहुत पीछे नहीं चल होने रहे हैं देंगे, खेमचंद जी। किसी भी कीमत पर नुकसान नहीं होने देंगे। जो लोग मिसलीड कर रहे हैं हम उनकी भी पोल खोलेंगे और साथ के साथ हम जनता का भी ख्याल रखेंगे और अरावली की वजह से जो पर्यावरण को नुकसान हो सकता है वो लेकिन नुकसान राहुल नहीं होने यादव देंगे। जी, सरकार इतनी हेमचंद ठीक शर्मा ठाक जो है। आरोप लगा रहे हैं उसी आरोपों के तहत पता यह भी चलता है कि 2022 सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बावजूद सरिस्का टाइगर रिजर्व के पास खनन चालू रहा। गहलोत सरकार पर निगरानी की कमी का आरोप लगाया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में राजस्थान को अरावली के 1 किलोमीटर दायरे में पूर्ण खनन को प्रतिबंधित करवाने और सख्ती से पालना करवाने के आदेश जारी किए थे। और ये आदेश जारी होने के बाद भी वहां पर मशीनें चलती रही कई महीनों तक। देखिए, नहीं, अगर मैंने 2018 याद दिलाया तो 2022 की तस्वीरें ऐसी थी। नहीं तो 22 देखिए, में अभी जिस तरीके 22 में से अगर आप भाजपा के प्रवक्ता ने नहीं, मैं इनसे जान रहा अभी हूं। अभी हाँ, राहुल यादव जी, कांग्रेस के देखिए, समय में भी मशीनें चलती रही आदेश आने के बाद भी 1 महीने तक। नहीं, हमारी सरकार ने लगातार उनके ऊपर मुकदमे दर्ज किए। और हमारी सरकार के समय में आप पिछले 5 साल के और आज के और उससे पिछले 5 साल के आप देखेंगे तो हमने सबसे ज्यादा मुकदमे दर्ज कर कार्रवाई करी थी। देखिए, अभी जिस तरीके से भाजपा के प्रवक्ता ने सुप्रीम कोर्ट के दोनों ही आदेशों का स्वागत किया, 20 नवंबर के आदेश का भी स्वागत किया और आज 29 दिसंबर के आदेश का भी स्वागत किया, तो मैं इनसे जानना चाह रहा हूं कि एक निर्णय का स्वागत करें कौन से का, ये तो तय कर लें कि कौन से का। लगातार कांग्रेस को और कांग्रेस की पिछली सरकारों को कोसते रहे। मैं कह रहा हूं खेमचंद जी, आपका जो है आपका वर्जन अपडेट करिए। आपके अन्य जो राहुल यादव है, जी, मेरे फोन में आज एक अपडेट आया और आज के 3 महीने बाद फिर से एक अपडेट आता। मैं दोनों अपडेट पे खुश रहूंगा ना, एक पर संतुष्टि थोड़ी कर लूंगा। नहीं, देखिए, अभी जिस तरीके से भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कांग्रेस को लगातार कोसते जा रहे थे। अरे भाई, आप अपना वर्जन अपडेट करिए। भाजपा के और प्रवक्ता तो अभी नेहरू जी तक चले गए। वो और प्रवक्ता तो कह रहे हैं कि नेहरू जी फावड़ा लेकर अवैध खनन करते थे, तो बहुत पीछे चल रहे हैं खेमचंद जी। देखिए, जिस तरीके से भाजपा सरकार की मंशा देखने को मिली है, जब इनके पास कुछ भी नहीं बचा तो दोनों ही निर्णय का 20 आज से पहले तक तो कुछ घंटों पहले तक तो ये 20 नवंबर के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत कर रहे थे और कुछ घंटों में अभी आज के निर्णय का स्वागत करने लग गए। तो इनकी हिपोक्रेसी पूरा देश देख रहा है। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का आज स्वागत करती है। ये सिर्फ कानूनी राहत नहीं है, ये पारिस्थितिक चेतावनी है। अरावली कोई पत्थरों का ढेर नहीं है, ये जो है ये जल सुरक्षा, हवा और हमारी जीवन की ढाल है। आज जो नहीं है पत्थरों का ढेर, लेकिन राहुल यादव जी, आपके समय में भी अवैध खनन, बीजेपी के समय में भी अवैध खनन, फिर एक ऑथेंटिक कानून तो होना चाहिए ना, जिससे राज्य सरकार का भी थोड़ा सा खजाना भरे, लोगों का कुछ तो फायदा, कुछ तो हित हो। जो खनन माफिया है, जो भू माफिया है, सिर्फ उन्हीं के घर आबाद हो, ये भी तो दुरुस्त नहीं है ना। नहीं, आप देखेंगे, आप जब रिकॉर्ड में जब जाके देखेंगे, आंकड़े देखेंगे, तो आपको पता लगेगा कि किन सरकारों ने अवैध खनन को लेकर कार्रवाई की है और कौन सरकारें इसको लेकर लचर रही और किन को फायदा पहुंचाने की मंशा रही। देखिए, इस पूरे प्रकरण में भूपेंद्र यादव जी द्वारा कई दलीलें सुप्रीम कोर्ट में टिक नहीं पाई, इसलिए नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए भूपेंद्र यादव जी को इससे अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। आज सुप्रीम कोर्ट के आदेश से उम्मीद की एक नई किरण जरूर जगी है, लेकिन ये लड़ाई खत्म नहीं हुई है। भाजपा का एजेंडा बिल्कुल साफ है। इनको जो है अरावली बचाना नहीं है, इनको अरावली को बेचना है, संरक्षण नहीं करना है। माइनिंग के जो अधिकारी है ना राजस्थान में, उनकी मर्जी के बिना एक पत्थर इधर से उधर नहीं हो सकता है, लेकिन निगरानी में कमी करवा देना ये जानबूझकर होता है। दोनों सरकारों के समय हुआ, मैं किसी एक पर आरोप नहीं लगा रहा हूं काम, इसीलिए तौसीफ मैं आपके पास आता हूं। तौसीफ, आलम और हालात ये है कि सरकारें किसी की भी हो, अवैध खनन तो होता है, इसमें कोई शक नहीं, कोई दुराई नहीं। सरकार की नाक के नीचे से होता है, एक इलीगल परमिशन होती है बाकायदा, इसमें वहां पर फ्लाइंग की टीमें, माइनिंग की टीम्स पहुंचती नहीं है और वहां पर धड़ल्ले से अवैध खनन होता है। अब कोई तो सोल्यूशन इसका होना चाहिए ना। बिल्कुल, आपने सही कहा कि जैसे मैंने पहले भी कहा कि इस प्रोग्राम के आरंभ में मैंने कहा कि सियासत को पर्यावरण से, जो हमारा एनवायरनमेंट है, उससे अगर दूर जितना हम रखेंगे, क्योंकि हमने ये सोचना है कि जो लोग ये इस चीज का दावा करते हैं कि हम इस देश के लिए जान देंगे, इस देश के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, उन लोगों को सोचना चाहिए कि क्या आप इन मुद्दों पे सियासत करना चाहेंगे। अगर आप मुझसे कहेंगे, मैं कहूंगा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर अरावली आज नहीं रहती है
40-50 साल में भी उससे कम या ज्यादा हमारा जो उसका नुकसान होगा, उस टाइम पे कौन सी पॉलिटिकल पार्टी होगी वो लोगों को फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उस अरावली के नहीं होने से जो फर्क हमारे पर्यावरण पे पड़ने वाला है या पड़ेगा वो जरूर दिखेगा। तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि अगर आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई भी ऑर्डर दिया है या उन्होंने अपना ऑर्डर मॉडिफाई किया है, हमने रेस्पेक्ट करना चाहिए अपने कोर्ट को। और अगर उन्होंने कहा है अपने ऑर्डर में कि हमने एक्सपर्ट्स की भी राय लेनी चाहिए, मुझे लगता है कि एक्सपर्ट्स की एक पैनल या कमेटी बनाई जाए। और मैं ये इस चीज का आपको आश्वासन देता हूं कि अगर एनवायरमेंटलिस्टों की टीम को इस टीम में रखा जाएगा तो जरूर इस चीज का इफेक्ट आपको दिखेगा कि जो भी कोई एनवायरमेंटल हैजर्ड है, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस अरावली के काटने से या उसकी माइनिंग से होता है, मुझे लगता है उसका वो खास ख्याल रखेंगे। और अगर आज सुप्रीम कोर्ट को यह समझ आया है कि जो उनका पुराना ऑर्डर था उसकी वजह से हमारे एनवायरमेंट पे जो असर पड़ने वाला है उससे काफी ज्यादा हमारा नुकसान होने वाला है, तो मुझे लगता है हमें उसकी सराहना करनी चाहिए। और इस चीज पे उम्मीद रहना चाहिए कि जो भी कहीं कहीं पे भी पर्यावरण का जहां कहीं भी कोई मसला हो उसमें सियासत ना किया जाए तो ही अच्छा है। अगर हम इन चीजों में पढ़ेंगे कि आपके टाइम में भी ऐसा हुआ, मेरे टाइम में ऐसा हुआ, इनको जी ऐसा करना चाहिए, उनको जी वैसा करना चाहिए, तो हमारा जो अभी ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के बड़े चैलेंजेस हैं फिर हम उनके साथ कैसे टैकल करेंगे। अगर हम आपस में इसी चीजों पे लड़ते रहें तो जो हमारे बड़े चैलेंजेस आने वाले हैं वो है ग्लोबल वार्मिंग, वो है क्लाइमेट चेंज। आज दुनिया का देश भर के जो हमारे ग्लेशियर्स हैं हिमालय रीजन में वो सारे मेल्ट हो रहे हैं, उसके लिए भी हमें एक कमेटी चाहिए। लेकिन अरावली का अगर फैसला आज हम सूझबूझ के और एनवायरमेंटलिस्ट के उनको पक्ष में लेके करते हैं, मुझे लगता है कि आगे आने वाले भी जितने भी एनवायरमेंटल रिलेटेड फैसले होंगे वो भी एनवायरमेंट के हक में ही होंगे, न कि वो किसी सियासत के हक में होंगे। कि बहुत ज़रूरी चीज़ ये भी रही कि सुप्रीम कोर्ट जब इस पूरे मामले की सुनवाई कर रहा था, कामरान मलिक साहब आपसे इस बात को मैं समझूंगा, गलत तरीके से भी इस नई डेफिनेशन का प्रचार किया गया, जिसमें खास तौर पर बात ये हुई थी कि 100 मीटर से नीचे की जो पहाड़ी है, कम की जो पहाड़ी है, वो अरावली का हिस्सा नहीं होगी। लेकिन इस नई डेफिनेशन में यह भी मेंशन था कि 100 मीटर की पहाड़ी के बाद 500 मीटर के दायरे में अगर एक और 100 मीटर की पहाड़ी आती है तो वो भी अरावली का हिस्सा होगा। उसके बीच का जो डिस्टेंस है, चाहे वहां पर 30 मीटर, 35 मीटर या 50 मीटर के पहाड़ हो। लेकिन यहां एक गलत प्रचार किया गया था जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी खेद जताया था। तो वो यही है, मतलब जो 20 नवंबर को जो डेफिनेशन पेश की गई थी कोर्ट के अंदर, वो यही थी जो आप बता रहे हैं कि जो 100 मीटर के नीचे से की पहाड़ी है और उनके बीच में जो है 500 मीटर की जो है दो पहाड़ियां अगर हैं तो उनको जो है, अगर 500 मीटर की पहाड़ी, मतलब 500 मीटर के अंदर अंदर एक पहाड़ी और आ जाती है तो वो अरावली में शामिल होंगी। और अगर 500 मीटर से दूर है दो पहाड़ियां और 100 मीटर से नीचे है तो वो अरावली में नहीं आने की है। ये डेफिनेशन पेश की गई थी और उसको एक्सेप्ट किया गया था। बट आज की डेट में वो नल एंड वाइड है, वो डेफिनेशन की उसमें नहीं आता है। अब तो सुप्रीम कोर्ट का जो ओपिनियन है वो है सुप्रीम कोर्ट जो एक एक्सपर्ट ओपिनियन नहीं सुन पा रहा हूं मैं, लेकिन आपकी बात में समझ गया जाहिर तौर पर। इसीलिए राहुल यादव जी, आपसे मैं इस चीज को इसीलिए भी समझ रहा हूं क्योंकि कांग्रेस ने एक बड़ा आंदोलन शुरू कर दिया। सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में फैसले लिए जो ठीक है, लेकिन उसके बाद लगभग आधे से ज्यादा राजस्थान में बड़े बड़े शहरों में बड़े प्रोटेस्ट आपने शुरू कर दिए और जितने भी लोग प्रोटेस्ट में आ रहे थे उनको यही जानकारी दी जा रही थी कि 100 मीटर से नीचे की पहाड़ी मतलब वो अरावली नहीं है, चाहे वो 99 मीटर की हो। लेकिन ये जो बड़ा हिस्सा था कि 500 मीटर के दायरे में अगर 100 मीटर के दो पहाड़े, उसके बीच में चाहे खाली जगह भी क्यों ना हो, वो भी अरावली का हिस्सा कंसिडर किया जाएगा। भ्रम तो थोड़ा सा आपने भी फैलाया। नहीं, देखिए, अगर वो भ्रम था तो आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश दिया, उसका भी स्वागत कर रही है भाजपा। अगर हमारी कही हुई बात को अगर आप भ्रम मानते हैं या कहते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने जो आज आदेश दिया है तो क्या फिर आप उसको भी भ्रम कह रहे हैं? फिर कांग्रेस के दबाव में दिया आदेश? कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से मुखर होकर आंदोलन लड़ रही थी, उस कांग्रेस के दबाव में दिया गया? फिर नहीं, कांग्रेस के दबाव में क्यों दिया गया? ये तो सोमोटो कॉग्निजेंस है सुप्रीम कोर्ट का। तो सोमोटो कॉग्निजेंस है सुप्रीम कोर्ट का, आप कांग्रेस का दबाव कैसे कह सकते हैं? नहीं, खुशियां तो आप उसी तरीके से मना रहे हैं ना। देखिए, हमारा मानना साफ है कि अरावली को खनन और रियल एस्टेट और भाजपा की साजिशों से नहीं,
वैज्ञानिक संरक्षण और हरियाली और सख्त कानून से बचाया जा सकता है। ये मुद्दा जो आज का है अरावली का, ये राजनीति का नहीं है, ये देश के पारिस्थितिक भविष्य का है। और इस भविष्य की रक्षा के लिए हम जो है, हम कांग्रेस पार्टी सड़क से और सुप्रीम कोर्ट तक इसको लेकर संघर्ष करते रहेंगे। हम भाजपा की तरीके से हिपोक्रेसी नहीं करेंगे। भाजपा ने जिस तरीके से, हिपोक्रेसी के दो तरीके यहाँ पर इस बाइट के जरिए से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। कांग्रेस पार्टी लगातार आंदोलन करती रही, लोगों को सड़कों पर जमा करती रही, और क्या कहा था सेव अरावली जब आप लोग आंदोलन चला रहे थे सीएम भजनलाल शर्मा ने, वो दर्शकों को सुनाते हैं यहाँ पर। आज आप सिर्फ सेव अरावली डीपी बदलने से काम नहीं चलता है, काम चलता है दृढ़ इच्छा शक्ति से, काम चलता है काम करने से। इस तरह से मत बरगलाइए हमारे राजस्थान के भाई बहनों को। हम आपसे कहना चाहते हैं, हम किसी भी तरह से अरावली के साथ छेड़छाड़ नहीं होने देंगे, ये हम आपको विश्वास दिलाते। यही तो कहा था कि डीपी बदलने से काम नहीं चलेगा, जिम्मेदारी आगे आकर लेनी पड़ेगी, वो हम ले रहे हैं। अरावली के साथ छेड़छाड़ हम नहीं होने देंगे। अरे देखिए, भजनलाल जी की बातों की कोई विश्वसनीयता नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि ये तो जिंदा मोदी जी को भी श्रद्धांजलि अर्पित कर देते हैं, ट्विटर को टूटर बोलते हैं, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। तो इनके बयानों की कोई वो नहीं है, ये इनाम में निकले हुए मुख्यमंत्री हैं। अगर हमने हमारे डीपी बदलने से भी इस तरीके की अगर अरावली संरक्षित होती है, तो हम ऐसी डीपी हम 50 बार और भी बदल लेंगे। लगातार कांग्रेस पार्टी इसको लेकर मुखर रही है और हम आगे भी मुखर रहेंगे। हम जो है जनता के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करने देंगे भाजपा को। भाजपा जिस तरीके से पूंजीपतियों को संरक्षित कर रही है, उनको जो अनुचित लाभ पहुंचा रही है, हम उसको लेकर लगातार मुखर थे और रहेंगे। तो राहुल यादव जी को एक रिपोर्ट बता दो मुझे, जिसमें अरावली के इस नई डेफिनेशन से पहले या बाद में किसी को कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलने जा रहा हो। खबरें तो कहीं गर्दिश की होगी ना, मुझे नहीं मिली मेरी रिसर्च में। इसी दरमियान इसी भाजपा जब 20 किसी नवंबर बड़े का निर्णय आने के बाद, देखिए भाजपा सुप्रीम कोर्ट का इसी दरमियान सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद भी राजस्थान में 50 खनन पट्टे जारी कर दिए गए हैं। तो बहुत सारी चीजें हो रही थी, ये करने की फिराक में थे, लेकिन चूंकि सुप्रीम नई डेफिनेशन के तहत जारी किए गए, अब उन पर स्टे लग गया, तो वो पट्टे अपने आप स्टे के दायरे में आ जाते हैं। इसमें कनेक्शन कहां प्रूव हो रहा है? नहीं, कनेक्शन सीधा सीधा प्रूव हो रहा है। जब ये अब रोक लगी या नहीं लगी है, जरूरत आ रही थी, अब रोक लगी या नहीं लगी है? सुप्रीम कोर्ट को इस तरीके की परिभाषा देने की कहां जरूरत आ रही थी? कहां इन्होंने भी 20 तारीख से पहले जो 20 नवंबर से पहले जो परिभाषा सुप्रीम कोर्ट में दी, उसकी जरूरत कहां पड़ी थी इनको? इनका सीधी सीधी मंशा पूंजीपतियों को और अनुचित लाभ पहुंचाने की थी। ये कयास है ना आपका, ये कयास है ना। आप जनता पर थोपिए मत ना इस बात को, ये आपका कयास है, कांग्रेस पार्टी का राजनीतिक मुद्दा है। नहीं, कयास क्यों है? देखिए, जिस तरीके से इन्होंने ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करके, छापेमारी करके, अलग अलग तरीके से कार्रवाइयां कर कर चंदा बटोरा है, गाय का बीफ एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियों से चंदा बटोरा है, तो ये सारी चीजें हैं, ये इनकी कार्रवाई का इस तरीके का हिस्सा है। किस तरीके से ये पूंजीपतियों को लाभ पहुंचा सकते हैं, ये सारी इनकी उसी प्रकार की कार्यशैली है। खेमचंद शर्मा जी, जवाब अब इस पर आपका। नहीं, देखिए, खेमचंद जी से एक जाते जाते एक सवाल जरूर पूछ लीजिए। पूछे कि खेमचंद जी सुप्रीम कोर्ट के 20 नवंबर के आदेश के साथ हैं या आज 29 दिसंबर के आदेश के साथ है? जाते जाते ये सवाल का जवाब जरूर देकर जाए। खेमचंद जी, खेमचंद शर्मा जी, मैं बात कर रहा हूं आपसे, आप ऑन एयर हैं अभी। खेमचंद शर्मा जी, अनम्यूट कीजिए, सुनिए, बात सुनिए इधर। हाँ, खेमचंद शर्मा जी, अब हम आप ही के पास आ रहे हैं, प्लीज आप ऐसे लाइव रहा कीजिए चर्चा में शामिल। भूपेंद्र जी ने कुछ सवाल पूछे आपसे, और सवाल दरअसल उद्योगपतियों को और अरबपतियों को लेकर कनेक्शन वो साबित करने की कोशिश कर रहे थे। और एक सवाल उनका यह है कि आप कौन से फैसले के साथ हैं, 20 नवंबर या 29 दिसंबर? देखिए, हम सच के साथ हैं और हमारे आदरणीय मंत्री जी ने भी, मुख्यमंत्री जी ने भी छाप कह दिया है कि हम अरावली की रक्षा करेंगे, अरावली को सुरक्षित करेंगे। मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया मित्र, इसलिए डिस्टर्ब नहीं किया कि आप जो झूठ बोल रहे थे, लोगों उसको भी सुने, मेरी सच्चाई को भी सुने। आपने चुने हुए आदरणीय मुख्यमंत्री पे अवैध टिप्पणी की, मैंने फिर भी आपको कुछ नहीं कहा, क्योंकि आपकी आदत है, आपकी पार्टी, आपके नेता, आपके कार्यकर्ता, आपके
तो बताइए सारे ना, के सारे गालीबाज आप हो 20 गए, नवंबर का गाली आदेश देना के आपकी साथ आदत हैं, हो गई आज के है, आदेश के साथ हैं। आपको उल्टा सीधा बोलना आपकी आदत हो गई है। मुख्यमंत्री जी ने कहा, वो दिल से कहा, वो करके दिखा रहे हैं, काम करके दिखा रहे हैं, लोगों को दिख रहा है और वो करके दिखाएंगे। वैसे ही हमारे तो भाई आदरणीय आपके केंद्रीय मुख्यमंत्री मंत्री ने ने तो भी झूठा साफ कर बोलने की दिया, कब हम श्रद्धांजलि सच के देंगे? साथ में सच ये है तो कि हम मुख्यमंत्री की पर्यावरण बात की की कहाँ रक्षा में लगे विश्वसनीयता हुए है? हैं। आज आप देखेंगे रिन्यूएबल एनर्जी में 50% का लक्ष्य भारत ने आज पूरी तरीके से हासिल कर लिया है। तो भारत रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। हम गाड़ियों को, जो पेट्रोल डीजल की गाड़ी है, वो ईवी में कन्वर्ट कर रहे हैं। हम तेजी से अब एक वो फालतू काम का कर रहे हैं जो मत पर्यावरण का बताइए। ओवरऑल आप तो एक ही संरक्षण सवाल करता का है। जवाब हम दीजिए आप कि लोगों की 20 तरह गपशप नहीं नवंबर के मारते। अगर आपकी 20 सरकार नवंबर होती के तो आज हम सुप्रीम कोर्ट के रिन्यूएबल आदेश एनर्जी के में अपने साथ है, टारगेट को अचीव नहीं क्या कर आज पाते। 29 आज हम दिसंबर के सुप्रीम टारगेट कोर्ट के अचीव करने आदेश में के लेकिन साथ दो आगे बड़े हैं। बयान, तो खेमचंद हम शर्मा जी, आप दो बड़े जो बयान बड़े खूब वायरल हो रहे हैं। एक दरअसल ये पूछा गया, ग्रीन कॉरिडोर बनाने आई थी राजस्थान की सरकार, खनन कॉरिडोर बनाने जा रही है, और सबसे ज्यादा चर्चा जिस स्लोगन की हो रही है वो ये कि एक पेड़ मां के नाम, पूरा जंगल अडानी के नाम। ये अडानी और हाँ। अंबानी ये अडानी अंबानी ये सब कहने की बातें हैं। उन्हीं के साथ बैठ के खाते हैं, उन्हीं के साथ बैठ के घूमते हैं, उनकी शादी में भी जाते हैं, सब कुछ करते हैं, गले लगाते हैं, टेबल पर बैठ के। पहले इंदिरा गांधी जी तक खिलाती रहे, ऐसी बातें करते लेकिन हैं। लेकिन हम खेमचंद शर्मा जी, एक पेड़ माँ के नाम 1050 एकड़ करोड़ों की का संख्या में जंगल हमने वो पेड़ 31 लगाए, रुपए, पूरे देश में वो 31 पेड़ रुपए लगे। 31 साल आप के लिए देख शायद सकते हो, इंदिरा गांधी ने हमारे नहीं दिया। कार्यकर्ताओं ने पर्यावरण की भागलपुर, बिहार, अब असम में देने की तैयारी। प्रति असम वर्ष में देने 1 की रुपए की तैयारी लीज पर 1050 एकड़ जमीन इंदिरा गांधी ने शायद किसी नहीं बात दी नहीं लीज कर पर। रहे हैं ऐसे। आप आपको रैंडमली यदि पिक करोगे, आई डोंट अंडरस्टैंड कि जहां पे आपको जहां पे इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही है, आप इंडस्ट्रियलिस्ट को आज नहीं, आप आजादी के समय से 1 रुपए में लीज देते आए हैं, वो एक अलग विषय है। एक दिल्ली में थोड़ी 1 रुपए में लीज व्यापार दे नहीं दोगे आएंगे, आप। अमित शाह आप जी ने मुंबई कहा में थोड़ी दे जमीन दोगे, नहीं है, आप जमीन आप हैदराबाद में थोड़ी अडानी दे को दोगे। दे आप रहे हैं, सुन लो, समझ नहीं पा रहा हूं ना अरे मैं सुन ये। लो भाई, आपको सुनने की आदत नहीं है। हैदराबाद में माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस बना हुआ, कितने में दिया था? हम्म, हैदराबाद में इनफी का वहां पे दीजिए कैंप प्रोजेक्ट जानकारी कितने में दीजिए। दिया था? नहीं, ये सारे के सारे कंसेशन ऑलमोस्ट जीरो अमाउंट पे ये सारे की सारी जमीनें एलोकेट, क्योंकि वहां पे इंडस्ट्रिया बनाना था, वहां पे आईटी पार्क बनाना था, वहां पे हमें ये आईटी का सेंटर बनाना था, बना। तो उस समय वहां के जो तत्कालीन मुख्यमंत्री उन्होंने दिया। तो ये पूरे भारत में जहां नई इंडस्ट्री एस्टेब्लिश तरक्की की हो जाती जाएगी है, यार भागलपुर कंसेशनल में, वो प्राइस पे, बिजली प्लांट बनने से कंसेशनल बिहार प्राइस पे सरकार पता नहीं फिर भी 8 रुपए या प्रति टोकन यूनिट का अमाउंट एग्रीमेंट पे करके बैठी हमेशा है जमीन अडानी ग्रुप देते के रही है। साथ। अब बाकी ये राज्यों कहो को कि 4.5 रुपए, लेकिन बिहार को 8 रुपए। किसी भी जगह को, हाँ और उसकी टर्म एंड कंडीशंस होती हैं कि हाँ। आपको वहां पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना पड़ेगा, आपको वहां पे नए प्रोजेक्ट लाने पड़ेंगे। चलो, और राजनीतिक उसकी बहस वजह से चलती रहेगी। इंडस्ट्री एक को आखिरी फायदा सवाल होगा। कामरान मलिक आप आपसे भी, randomly इस तरीके जब से 21 बात ना करें। जनवरी को और दोबारा मैं सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को सुन रहा होगा, नई रिपोर्ट के साथ, नए स्टेक होल्डर्स, एनवायरमेंट से बातचीत होगी, उसके बाद जो नई रिपोर्ट बनेगी, क्या इम्कान नजर आते हैं आपको? देखिए, मैं उम्मीद करता हूं कि हाँ। एक जगह नई डेफिनेशन इंडिपेंडेंट जो एक्सपर्ट्स हैं उनके द्वारा दी जानी चाहिए, और जो है देश की जो संप्रदा है, जो जो देश के खनिज हैं, उनका जो है प्रॉपर इस्तेमाल होना चाहिए, और जिससे जो है पर्यावरण पर कोई नुकसान ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का चर्चा में अंत तक बने रहने के लिए। राहुल यादव जी, खेमचंद शर्मा जी और कामरान मलिक साहब। अब दर्शकों को यहाँ पर बताते चले, सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर को जो नई डेफिनेशन पर मुहर लगाई थी, उसी पर फिलहाल स्टे यानी रोक लगा दी है, और वो रोक 21 जनवरी तक जारी रहेगी, क्योंकि इस मामले पर सुनवाई 21 जनवरी को होगी, और उसके बाद अरावली किसके हाथों जाएगी वो दरअसल यहाँ पर तय होगा। मैं मुंसिफ में आज के लिए फिलहाल इतना ही लूंगा इजाजत। बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ।